राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। मोनिका एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी दादी के साथ हर छुट्टी पर अपने गांव जाती थी। दादी के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव में हर चीज सादी और शांत थी, लेकिन सबसे खास बात थी दादी के हाथों के खाने का स्वाद। दादी का खाना हमेशा से ही लाजवाब था और मोनिका को हमेशा से यह जानने की इच्छा थी कि आखिर दादी इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बना लेती हैं। एक दिन मोनिका ने दादी से पूछा, दादी क्या आप मुझे भी सिखा सकती हैं कि कैसे खाना बनाना है। दादी मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बिटिया, खाना बनाना सिर्फ रेसिपी के बारे में नहीं होता, यह जिंदगी को समझने का भी तरीका है। उस दिन से मोनिका को दादी के साथ रसोई में काम करने का मौका मिलने लगा। दादी उसे एक एक करके परिवार की पुरानी रेसिपी सिखाती। दादी ने सबसे पहले मोनिका को लड्डू बनाना सिखाया। वह पूरी प्रक्रिया में उसे यही समझा रही थी कि कैसे हर चीज को संतुलित करना चाहिए। घी, चीनी, आटा, सबका सही अनुपात होना चाहिए। जैसे जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। मोनिका ने दादी के शब्दों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे लड्डू तैयार किए। उन लड्डुओं में केवल मिठास नहीं थी, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का सार भी था। एक दिन जब मोनिका ने दादी से अचार बनाना सीखा तो दादी ने उसे एक खास बात बताई। अचार बनाते समय जब मसाले डालते हो तो ध्यान रखना कि हर मसाले का स्वाद सही तरीके से आना चाहिए। जैसे रिश्तों में भी समय के साथ समझ बढ़ती है और हर पल का मूल्य समझ में आता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोनिका को यह बात दिल से समझ आई, क्योंकि जैसे अचार को समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही रिश्तों को भी समय और समझ की जरूरत होती है। फिर दादी ने उसे पुलाव बनाना सिखाया। देखो बिटिया, जब बासमती चावल में मसाले डालते हो तो एकदम सही अनुपात में डालना चाहिए। जीवन में भी कभी अधिक और कभी कम नहीं, संतुलन बनाना जरूरी है, दादी ने कहा। मोनिका ने धीरे धीरे समझा कि खाना बनाने में जैसे हर चीज का सही अनुपात जरूरी होता है, वैसे ही जिंदगी में भी संतुलन की आवश्यकता होती है। समय के साथ मोनिका ने न केवल खाना बनाना सीखा, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी दादी से सीखे। उसे यह महसूस हुआ कि खाना बनाने के तरीके में जितना प्यार और मेहनत डाली जाती है, उसी तरह जीवन में भी प्रेम, संतुलन और धैर्य से ही हम खुशहाल और सफल हो सकते हैं। अंत में मोनिका ने दादी से वादा किया, दादी मैं आपकी सारी रेसिपीज और आपके जीवन के पाठ आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाऊंगी। दादी ने खुशी से उसे गले लगा लिया और कहा, बस बिटिया, यही सबसे बड़ी सीख है। जो सीखा वही अगली पीढ़ी को सिखाओ। यही परंपरा और जीवन का असली स्वाद है। मोनिका ने महसूस किया कि हर डिश में दादी ने न केवल स्वाद बल्कि जीवन जीने की एक अनमोल कला भी सिखाई है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।